हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द केसी क्लासेस पे। दोस्तों आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में माध्यक कैसे निकालते हैं यह सीखने वाले हैं, यह जानने वाले हैं कि माध्यक आखिरकार निकाला कैसे जाता है। बहुत सारे बच्चों को माध्यक निकालने में परेशानी होती है और यह जो है एक ऐसा प्रश्न है कि हर साल 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है और कई बार तो यह 5 नंबर में भी आ जाता है। तो आपको आज इस वीडियो में मैं माध्यक निकालने का तरीका सिखाने वाला हूं। आप विश्वास कीजिए, अगर आप शुरू से अंत तक ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको माध्यक निकालने में कभी कोई समस्या नहीं होने वाली। चाहे वह ऑब्जेक्टिव सवाल हो या 5 नंबर का सवाल हो या 2 नंबर का सवाल हो, अगर माध्यक आपसे पूछा जाता है तो आप माध्यक बढ़िया तरीके से बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों माध्यक के बारे में अगर बात किया जाए तो माध्यक परीक्षा में कई तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहला तो तरीका यह है कि कई बार यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो कि इस प्रकार पूछा जाता है। आप देखिए यहाँ पे हमें कुछ आंकड़ा दे दिया जाता है, जैसे कि 1 2 5 7 9 3 6 4 और 8। ठीक है, यहाँ पे कुछ आंकड़ा हमें दे दिया गया है, कह रहा है कि इसका हमें माध्यक निकाल के दिखाना है। माध्यक निकालने के लिए दोस्तों करना क्या होता है, सो पहले आप समझिए। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले जो भी आंकड़ा इस तरीके से अगर आपको दिया गया हो तो उसे हम बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेते हैं। हम लोगों ने बचपन में ही सीखा होगा बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर और घटते क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको पहले सजा लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हम लोग इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। सबसे छोटी संख्या है 1, उसके बाद है 2, 2 के बाद हमें दिख रहा है 3, 3 के बाद है 4, 4 के बाद दिख रहा है 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद है 8 और 8 के बाद है 9। तो इस तरीके से हम इसे जो है बढ़ते क्रम में सजा लिए। अब आप देखिए यहाँ पे कुल मिला के कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। यानी कि हम चाहें तो इसको 1 2 3 4 इधर से छाट दिए, 1 2 3 4 संख्या इधर से छाट दिए और यह जो बीच वाला है वही इसका आंसर हो गया, वही इसका माध्यक निकल के आ गया। तो देखिए कितना आसान सवाल है कि माध्यक जब भी हमको निकालना हो तो हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि इधर से बराबर संख्या जो है छाट देंगे और जो बीच में बचेगा वही हमारा माध्यक होगा। इसका माध्यक का आंसर जो है हमारा आया है 5। लेकिन कई बार ये तो आंकड़ा विषम संख्या में दिया गया था, 9 संख्या था। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 उधर छाट दिए और 4 इधर, 8 छाट दिए, बीच में 1 बच गया। लेकिन कई बार जो है यह अगर सम संख्या में दिया गया हो, जैसे कि मान लीजिए 9 नहीं होता है इसमें, तो यह 8 ही संख्या है, तब हम क्या करते? ऐसे सवाल के लिए फिर हमको माध्यक निकालने में क्या होता है, कई बार बच्चों के साथ यह समस्या आ जाती है कि 8 संख्या देख के वो घबरा जाते हैं। तो दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, हम क्या करेंगे 3 संख्या इधर से छाट दिया, 3 संख्या इधर से छाट दिया। ठीक है, 3 3 6 संख्या हमने छाट दिया। अब क्या करना है, इस बीच वाले को पकड़ के जोड़ देना है और कितनी संख्या है, 2 है तो 2 से भाग कर दीजिए। तो 4 और 5 हो गया 9, 9 में 2 से भाग कर दिए तो आ गया 4.5। इसका आंसर जो है आ गया 4.5। यही इसका क्या निकल के आ गया, माध्यक। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से माध्यक निकालना सीख गए कि अगर विषम संख्या में आंकड़ा दिया गया हो तब कैसे निकालेंगे, सम संख्या में आंकड़ा दिया गया हो तब कैसे निकालेंगे। दोस्तों इसके अलावा कई बार माध्यक जो है हमें दूसरे तरीके से देखने को मिलता है। दोस्तों कई बार हमें इस तरीके से माध्यक निकालने को दिया जाता है कि जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि एक आंकड़ा दिया गया है, प्राप्तांक है। ये 100 नंबर का एग्जाम हुआ है जिसमें 0 से 10 अंक लाने वाले 5 छात्र हैं, 10 से 20 अंक लाने वाले 3 छात्र हैं, 20 से 30 अंक
जो है 4 छात्र है। इस प्रकार से कुछ आंकड़ा हमारे पास यहाँ पे दिया गया है और हमें जो है इसका माध्यक निकाल के दिखाना है। तो यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है वर्ग अंतराल और यहाँ पे जो है छात्रों की बारंबारता दी गई है। ठीक है, हमको सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना है और उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करना है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, कई बच्चों को संचयी बारंबारता निकालने में समस्या होती है। तो देखिए यह इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले शुरू वाले को सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर हम इस दोनों को जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। यह से कम की संचयी बारंबारता है। से कम क्या होता है, देखिए जैसे 10 से कम, 0 और 10 के बीच, तो इतना 5 छात्र हैं जो 10 से कम नंबर लाए हैं। अगर 20 से कम की बात की जाए तो 20 से कम छात्र 3 ही नहीं है, ये 5 वाले छात्र जो भी है, जो 5 छात्र है वो भी तो 20 से कम अंक लाए हैं। तो इस प्रकार 5 3 8 छात्र जो हो गए वो 20 से कम अंक लाने वाले हो गए। 30 से कम अंक लाने वाले कितने छात्र हैं, तो उसमें ये छात्र और ये छात्र, तीनों छात्र शामिल है। ठीक है, यानी कि 8 4 यह क्या हो जाएगा, 12। फिर 12 के बाद हमको क्या करना है, 8 में 4 जोड़ के लिखना है। फिर 12 में 3 जोड़ के यहाँ पे लिख दिए 15। 15 में 3 जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 18। 18 में 4 जोड़ के लिखेंगे 22। 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29। 29 में फिर हम 9 जोड़ेंगे तो 38। 38 में 7 जोड़ेंगे तो 45 और 45 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 53। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि संचयी बारंबारता निकालना हमारे लिए कितना आसान है। ये बच्चों का खेल है ना। संचयी बारंबारता हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, इस यहाँ पे जो बारंबारता दी गई है ना उसको हमको ऐड कर लेना है। यह n का मान होता है जिसको हमको ऐड करना होता है। इस सब को अगर हम ऐड करेंगे ना तो यह 53 आएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, 5 3 8 8 4 12 12 3 15 15 और 3 कितना हो गया, 18 18 4 22 22 7 29 29 और 9 38 38 7 45 45 8 53, है ना। अगर आपका यहाँ पे दोनों संख्या बराबर है, समझ जाइए कि आपका संचयी बारंबारता जो आपने निकाला है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, n का मान निकालने के बाद हमको क्या करना है, n/2 करना है, यानी कि 53 जो है इसका बटा में 2 करना है तो आएगा 26.5। यह 26.5 जो है n/2 का मान निकल गया। अब हमको क्या करना है, ये जो 26.5 आपको दिख रहा है इसको हमको संचयी बारंबारता में मिलान करना है कि यह 26.5 किसके अंदर आ सकता है। क्या 5 के अंदर 26.5 आएगा, नहीं आएगा। क्या 8 के अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता है। 18 के 22 के अंदर भी नहीं आ सकता, या 29 के अंदर आ सकता है। मान लीजिए किसी के पास 29 रुपया है तो क्या उसके पास 26.5 रुपया होगा ना, बिल्कुल होगा। यानी कि यह जो 26.5 है वह किसके अंदर आ सकता है, 29 के अंदर। मतलब सबसे पास जो है 29 है उसके अंदर ये 26.5 आ सकता है। जब हमको पता हो गया कि यहाँ 29 वाला है तो हम क्या करेंगे, इस वर्ग को घेर देंगे। क्या करेंगे, घेर देंगे। 29 वाला जो संख्या है वो कैमा संख्या, यहाँ से 1 2 3 4 चौथा, 1 2 3 4 ये चौथा है, ऐसे यहाँ से यू जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 4 ये चौथा संख्या ये है, ऐसे 60 से 70 वाला जो वर्ग है वह है इस तरीके से। ठीक है, यह जो है हमारा माध्यक वर्ग निकल के आ गया है। इसको माध्यक वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माध्यक वर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब जो है हमको यहाँ पे कुछ आंकड़ा यहाँ पे लिख लेना है। क्या, देखिए सबसे पहले तो हम इसका सूत्र लिखते हैं। आपको पता होगा कि माध्यक निकालने का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, वो होता है L प्लस, यहाँ पे हम लिख देते हैं माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF, अब बटा में F और गुना में H, यह होता है माध्यक निकालने का सूत्र। अब आप कहिएगा कि इसमें L क्या है, n/2 तो आपको पता हो गया कि यह n/2 है। इसमें CF क्या है, F क्या है, तो चलिए बारी बारी से हम सब जानते हैं कि यहाँ पे L क्या होगा। देखिए दोस्तों, L क्या होता है, L होता है माध्यक वर्ग जो हमने यहाँ पे बनाया है उसकी निचली सीमा जो होती है वो L कहलाती है, लोअर लिमिट, है ना। तो यहाँ पे L जो है वह कितना है, 60 है। L निकला है 60। उसके बाद यहाँ पे H देख लेते हैं क्या है। H क्या होता है, इसके इस वर्ग अंतराल के बीच की दूरी कितने का अंतर है, 10। तो H जो है हमारा निकल के आ गया कितना, 10। उसके बाद n/2 का मान आपको पता है,
n/2 जो है वह कितना है 26.5। और CF क्या होता है और F क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है। तो देखिए यह जो माध्यक वर्ग हमने खींचा है इसकी जो बहुलक है वही हमारा F है, यानी कि F क्या है 7 है। और CF क्या होता है, तो जो माध्यक वर्ग है उससे ठीक ऊपर वाले की संचयी बारंबारता यह CF होती है, यानी कि CF हमारा कितना है 22 है, CF हमारा है 22। तो यहाँ पे CF के जगह पे हमने लिख दिया 22। अब अगर इस सब को हम सूत्र में डालेंगे तो हमारा आंसर जो है वो निकल के आ गया। फिर से एक बार देख लेते हैं L क्या होता है। तो जो भी माध्यक वर्ग है उसकी निचली सीमा L है, इस वर्ग अंतराल के बीच की दूरी जो है वो h है। n/2 का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं 26.5 है। CF क्या है, जो वर्ग आप घेरे रहिएगा उससे ठीक ऊपर वाले की संचयी बारंबारता। और F क्या है, जो घेरा हुआ हमारा माध्यक वर्ग है उसकी बारंबारता को F कहा जाता है। ठीक है, अब हम इन क्या करते हैं बारी बारी से सबको यहाँ पे इस सूत्र में डाल के देखते हैं और हमारा आंसर क्या आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं L हमारा कितना आया था 60 प्लस n/2 यानी कि 26.5 माइनस CF क्या आया था 22 और बटे में F क्या था हमारा, F था 7 और गुने में कितना है H, अंतर कितना का है 10 का। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 60 प्लस यहाँ पे देखिए 26.5 में से अगर 22 जाएगा तो बचेगा 4.5 और बटा में 7 और गुने में 10। 10 से अगर हम इसको गुना करते हैं तो यह हो जाएगा कितना 45, यानी कि 60 और प्लस 45/7। 45 को अगर हम भाग देते हैं 7 से तो 7 छक 42, 60 प्लस 7 छक 42 दशमलव, यहाँ पे 3 बचेगा और दशमलव से 0 आएगा तो 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा दशमलव से 7 दूनी 14, यानी कि हमारे पास 66.42 के समथिंग कुछ आंसर आने वाला है। क्या निकल के, माध्यक निकल के। तो देखिए कितना आसान है। क्या किए हैं, सबसे पहले जो हमारे पास सवाल दिया गया है उसको लिख के संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। n/2 के मान से हमको पता चल जाता है कि कौन सा वर्ग हमको घेरना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए CF क्या है, संचयी बारंबारता से जो घेरा हुआ है उससे ठीक ऊपर वाला, F उसी घेरा वाला का बारंबारता, यह है लोअर लिमिट यानी कि L, और इसके बीच की जो दूरी है उसको H कहा जाता है। सबको अगर हम सूत्र में डालते हैं तो हमारे पास जो है आंसर निकल के आया है 66.42, यही हमारा माध्यक निकल के आ गया। तो अगर इस प्रकार से अगर आपको बड़ा क्वेश्चन भी दिया जाता है, 5-5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर साल परीक्षा में आता है, तो आपको यह वीडियो जो है देखने के बाद क्या करना है, अपने बुक को निकालना है और उसमें से माध्यक वाला सवाल बना के देखना है। आशा करते हैं कि हमने जो भी आपको बताया है आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बात और दोस्तों, मैंने माध्य निकालना, बहुलक निकालना और माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना सबका वीडियो बना के डाल दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए मेरे चैनल पे विजिट करके वो वीडियो को देखिए, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।